प्रिय बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन के सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे, अपनी पढ़ाई और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान भाग 2 के अध्याय 3 यानी राज्य शासन कैसे काम करता है मीन्स हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले भाग में हमने जाना कि विधायक क्या होता है, विधायकों का चुनाव कौन करता है, विधानसभा क्या होती है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री कैसे कार्य करते हैं। बच्चों, इस भाग में हम विधानसभा में बहस यानी डिबेट इन विधानसभा के बारे में जानेंगे और शासन में कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे। बच्चों, उससे पहले हम कुछ परिभाषाओं को भी दोहराएं, जैसे आम सभा। आम सभा साधारण जनता का सम्मेलन होता है। इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र एक निश्चित क्षेत्र, यहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। बहुमत एक ऐसी स्थिति जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या के लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो, इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। सत्तारूढ़ दल, जिस दल की सरकार कायम रहती है उसे सत्तारूढ़ दल कहते हैं। और अंत में विरोधी दल किसे कहते हैं बच्चों? विरोधी दल अल्पमत में जो दल होता है उसे विरोधी दल या ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं। आओ बच्चों, इस पाठ की ओर बढ़ें। बच्चों, सर्वप्रथम हम विधानसभा में बहस यानी डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जानेंगे। बच्चों, इसके बारे में हम एक पाठ में दिए गए उदाहरण से समझेंगे। आओ बच्चों, उस ओर बढ़ें। आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चों, उन्हें सुरक्षा जांच के बाद ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे, यानी जहां पर विधानसभा कार्य कर रही थी उसके बारे में वो जान सकते थे। बच्चों, यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बच्चों, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों एवं समाचार पत्रों में उन्हें देखते हुए पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना जरूरी है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। इसी प्रकार की चर्चा बच्चों उस विधानसभा में भी हो रही थी। उस विधानसभा में विपक्षी पार्टी का एक विधायक खड़ा हुआ। अब उसने अपनी बात रखी। क्या रखी? अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार औद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसे साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। तो बच्चों, उस क्षेत्र का विधायक जो है स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता है और उसने वो अपनी बात उस विधानसभा पटल पर रखी। इसी प्रकार अब दूसरा विपक्ष का जो विधायक है वो अपनी बात रख रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों को ठीक से नियुक्त क्यों नहीं कर रही? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। उसने अपनी समस्या रखी और उसके संबंधित प्रश्न पूछा।
इसी प्रकार अब तीसरा विधायक भी खड़ा होता है। बच्चों, जो विधानसभा में बारी बारी जो है विधायक अपने प्रश्न रखते हैं या सुझाव दे सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न जो है तीसरा विधायक पूछ रहा है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। अब जो है सत्ता पक्ष का विधायक खड़े होते हैं और इन प्रश्नों के जवाब देते हैं। मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। बच्चों, ये बच्चे उस कार्रवाई को देख रहे थे। अब जो है विधायक ने जो सत्ता पक्ष का था उसने उनके प्रश्नों के जवाब दे दिए। अब जो है विपक्ष का एक और विधायक खड़ा होता है। अब वो भी अपना प्रश्न पूछता है, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाए। अब बच्चों, सत्ता पक्ष के विधायक खड़े होकर इसका जवाब देते हैं। विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह से ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। नीचे चित्र में इन विधायकों की स्थिति भी बताई गई है। आओ इसे और स्पष्ट रूप से जानें। बच्चों, सर्वप्रथम हम यह चित्र देख रहे हैं, यह एक विधानसभा का है। इसमें एक और सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं और दूसरी ओर जो है विपक्ष के विधायक बैठे हैं और बीच में ऊंचाई पर विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैं। बच्चों, अब इसे और स्पष्ट रूप से जानते हैं। बच्चों, विधानसभा अध्यक्ष के दाईं ओर सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं और उनके बाईं ओर जो है विपक्ष के लोग बैठते हैं। जो बच्चों एरो से जो है सत्ता पक्ष के लोगों को दर्शाया गया है और पीले सर्कल से जो है विपक्ष के लोगों को बताया गया है। तो इस प्रकार जो बच्चों एक विधानसभा में जो विधायक बैठते हैं और अपने बहस करते हैं व चर्चा करते हैं किसी भी विषय को लेकर। आओ बच्चों अब आगे बढ़ें। बच्चों, अभी हमने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में जाना। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। बच्चों, क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के लिए उत्तरदायी होते हैं। कभी आपने सोचा सरकार किसे कहते हैं? सरकार से क्या तात्पर्य है? बच्चों, सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। बच्चों, विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। बच्चों, आओ अब शासन की कार्यप्रणाली के बारे में जानें। बच्चों, केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जा सकती। बच्चों, आपने भी देखा होगा अखबार, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। बच्चों, लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। बच्चों, आओ एक उदाहरण से इसके बारे में भी जानें। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। बच्चों, अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी।
वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की। बच्चों, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरना पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। बच्चों, किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। बच्चों, मुख्यमंत्री और मंत्री इसीलिए हम सरकार में चुनते हैं। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून बच्चों संसद में बनाए जाते हैं। बच्चों, कुछ अधिकार राज्यों को भी दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत वह कानून अपने राज्य के लिए बना सकते हैं, और ये कानून बच्चों विधानसभा में ही बनाए जाते हैं। बच्चों, लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर स्वास्थ्य विभाग के बारे में उदाहरण से जाना। बच्चों, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित यानी स्वीकृत कराया जाता है। बच्चों, लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने शासन की कार्यप्रणाली के बारे में जाना और विधानसभा की बहस के बारे में जाना। बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको इस भाग से इनके बारे में पता लग गया होगा और इसके प्रति समझ बन गई होगी। बच्चों, इस वीडियो के साथ एक कार्यपत्रक भी जुड़ा है। कृपया करके उसमें दिए गए प्रश्नों को जरूर हल करें, ताकि आपकी इस पाठ के प्रति और अधिक समझ बन सके। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। क्यों? बी हैप्पी एंड सेफ।